हेलो दोस्तों, हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में। चलो देखते हैं पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अभी तक वैज्ञानिक ने पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। लगभग इसलिए है क्योंकि कोई भी बुक में और भी बुक में देखा है हमने और पढ़ा है, और बहुत सारी बुक में पढ़ा है कि 6378 है, कहीं 6370 है, कहीं 6372 74 भी है। तो मैंने इसलिए प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान को कोई अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी की कितनी त्रिज्या है और क्या है, इसलिए लगभग में मान दिए जाते हैं। चलो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो पृथ्वी को अपन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो कुछ पृथ्वी का छोटा सा एक भाग है जो अपन इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बोलते हैं। देखो, तीन भाग हैं, इसमें बांटे गए हैं। एक ये वाला है, ये बड़ा हो गया, ये इसमें देखा गया हुआ कि इसमें ये छोटा है, डिफरेंट कम है, और ये इसमें डिफरेंट ज्यादा है। वो क्या है, किलोमीटर के हिसाब से होता है, किलोमीटर है। समझ में आया? जो ये पहला भाग है, ऊपर वाला भाग, इसे बोलते हैं अपन भूप्रपर्टी। इसको सियाल नाम से भी प्रसिद्ध करते हैं, कहते हैं सियाल भी, ठीक है। और इसे बोलते हैं मेंटल, इसको सीमा के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। और ये अपना है क्रोण, इसे अपन NIF निप से प्रसिद्ध करते हैं। कितने निप से। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं भूप्रटी से, मेंटल से, क्रोण से। किस क्रोण है, यानी कि लंबाई कितनी है, इनकी चौड़ाई, मोटाई कितनी है, इनकी किलोमीटर गहराई क्या है, घनत्व क्या है, इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। चलो देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं अपन भूप्रटी, भूप्रटी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट बना लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भूप्रटी से। देखो, भूप्रटी से सियाल, ठीक है। पॉइंट पहला है इसमें कि जो भूप्रटी है, जो सियाल है, इसका घनत्व कितना है, 2.9 है। और इसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर, कितनी, 50 से 300 किलोमीटर। और इसकी जो गहराई, भूप्रटी की जो इसकी किलोमीटर की जो लंबाई है, इसकी कितना है, 34 से 100 किलोमीटर लगभग। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 34 से 100 किलोमीटर। और इसकी जो मोटाई है कितनी है, ये लंबाई 3400 किलोमीटर कितनी है, ये भूप्रटी से, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपर परत है, यहाँ से ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है, 34 से 100 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। ये हो गई इससे भूप्रटी से सियाल से क्वेश्चन बनते हैं। घनत्व कितना है इसका, 2.9, मोटाई 50 से 300, इसकी यानी कि मोटाई समझ रहे हैं आप कौन सी, ये वाली, ठीक है। 50 से 30 किलोमीटर, सॉरी 50 से 300 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी 34 से 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और अब देखते हैं मेंटल।
यानी कि सीमा। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि यानी कि जो भूपट्टी है, जो परत है, वो किस चीज से बनी हुई है। जो भूपट्टी, जो सियाल, जो परत है, वो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे लिख देते हैं सिल्क और एल्यूमिनियम। सिल्क और एल्यूमिनियम, ठीक है। मेंटल यानी कि सीमा, इसका घनत्व हैगा 2.9 से लेके 4.7 के बीच। घनत्व कितना? 2.9 से 4.7 के बीच है। और इसकी मोटाई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। और ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी 2900 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और घनत्व हो गया, मोटाई हो गई, ठीक है। और इस ये मेंटल जो परत हैगी वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। अगली है क्रोण यानी कि नाइफ। क्रोण नाइफ यानी कि इसकी जो गहराई है, ये जो इसकी ये त्रिज्या है, त्रिज्या 6378 है, हमने लगभग बताया था। इसी तरीके से इसकी जो यहां तक की जो गहराई है कितनी है? 6378 किलोमीटर, ठीक है। और इसका घनत्व हैगा इसका है घनत्व 11 के लगभग है। कितना? 11 के घनत्व के लगभग है। और इसकी ये मोटाई वो पृथ्वी के आधार पर है, इसलिए इसकी पृथ्वी की कोई मोटाई नहीं है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गए अपने 3 चीजों से क्वेश्चन बनते। क्या क्या? घनत्व, मोटाई, लंबाई, और ये किसकी कितनी मोटाई से बना है, क्रोण किस चीज से बना है, इन चीजों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं, अब ये जो भूपट्टी पर ये विभाजित हुए हैं, इनके भी नाम दिए जाते हैं। इनको, इस चीज को बोलते हैं अपन मोहे अशबंध। अशबंध, और इसे बोलेंगे अपन विसर्ग। विसर्ग नहीं, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग विसार्ट। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग विसार्ट बोलते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यानी कि जैसे ये हो गया बाह्य कोण, प्राह्य कोण, ठीक है। ये आंतरिक कोण, ठीक है। बाह्य कोण, आंतरिक कोण, ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। अब देखते हैं इसके तापमान के बारे में। तापमान की जानकारी से पहले एक चीज और बता दें कि पृथ्वी की हमारा का जो घनत्व है, जो लगभग पृथ्वी के घनत्व के लगभग है, कितना है इसका घनत्व? पृथ्वी का घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर है। कितना है? 5 ग्राम सेंटीमीटर पृथ्वी का घनत्व लगभग में है।
और अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो पृथ्वी की जो घनत्व से जो पृथ्वी का ऊपरी भाग हैगा, यहाँ पे घनत्व कम होगा। कितना होगा यहाँ पे घनत्व? 2.67 से 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या 2.67 से लेके 2.3 ग्राम प्रति ग्राम, ठीक है, प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर होगा इसका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि यहाँ से जो इसका घनत्व इधर कम है और इधर ज़्यादा है। यानी कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गहराई खोदी जाए तो इसका गहराई में जो घनत्व भी ये बढ़ता जाएगा, और ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा, नीचे की साइड जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से इसका ताप भी मान बढ़ता है। कैसे देखते हैं तापमान? जैसे कोई भी गहराई पर अपन 32 मीटर खोदते हैं, गहराई 32 मीटर खोदते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ताप। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। इसी तरीके से अपन 100 मीटर खोदेंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तापमान की वृद्धि होगी या फिर बढ़ेगा, यानी कि दो चीजें हैं, वृद्धि और बढ़ना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज अपन गहराई को खोदते जाएंगे तो नीचे ताप भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। यानी कि दाब भी, अपन कोई भी चीज नीचे फेंकेंगे, कोई भी चीज यहाँ ऊपर से नीचे तो बल लगेगा, तो दाब, बल लगा तो दाब बढ़ा, तो दाब यानी कि 11 मीटर प्रति सेंटीमीटर। कितना? यानी कि दाब कितना बढ़ेगा इसका? 11 या 12 प्रति घन सेंटीमीटर बढ़ेगा। कितना? दाब कितना बढ़ता है? 11 या 12 प्रति घन सेंटीमीटर। कितना? 11 या 12 प्रति घन सेंटीमीटर दाब भी बढ़ेगा। तो ये होगी अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। अब अगला पार्ट आएगा अपनी पृथ्वी की उत्पत्तियों के बारे में। इसी टॉपिक से है पृथ्वी की उत्पत्तियां, ठीक है। चलो अब देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्तियों के बारे में।